गणपति बप्पा मोरिया। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इस त्यौहार को मनाने के पीछे का महत्व क्या है और इसके पीछे की कथा क्या है। अकबर के समय में वह बहुत ही जालिम और अमीरों को लूटता था और गरीब बच्चों की शादी वो बेबाकी से करा देता था। इस प्रकार से इतिहास गवाह है कि अकबर वीर नायकों से डरता था। उसमें दुल्ला प्रथम पंक्ति में आता था। वह भट्टी जाति का राजपूत था। लोहड़ी के समय ऐसे नायकों को याद करना पंजाब की वीर परंपरा मानी गई है। पंजाब की अनेक रस्मों में लोहड़ी जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंजाबी त्यौहार है। जनमानस में नई ऊर्जा का संचार होता है। लोहड़ी पर्व मना के पंजाबी अपनी प्रगतिशील सोच का प्रचार करते हैं और लोहड़ी पंजाब का एक बहुत ही विलक्षण त्यौहार है। वर्ष भर में लोहड़ी पंजाबी जो होते हैं इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। पंजाब की अनेक रस्में लोहड़ी के पावन त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। लोहड़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। पंजाबी इसे बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तरी भारत में लोहड़ी का पर्व जिस उल्लास और उत्सव से मनाया जाता है वह भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। बच्चे के जन्म के समय पहले वर्ष में उसकी लोहड़ी की पवित्रता के साथ जोड़ के उस त्यौहार को शुभ कार्य की तरह किया जाता है। इन कार्यों का साक्षी होती है अग्नि। अग्नि धरती का श्रृंगार है। अग्नि के बिना शक्ति और भक्ति दोनों ही सिद्ध नहीं होती हैं। अग्नि के बिना शक्ति और भक्ति के संकल्पों की सिद्धि नहीं होती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो पंजाबियों के पास ऋग्वेद की अग्नि सूत्र है। पंजाब की पावन धरा पे कबीर ऋषियों ने अग्नि पूजा का विशाल सिद्धांत रखा था। पर्यावरण के प्रति भी पंजाब का यह संदेश आज विश्व को दिशा देता है। लोहड़ी इसी का एक अटूट हिस्सा है। लोहड़ी मनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इस प्रकार हैं। अब तो लोहड़ी में बच्चियों की लोहड़ी भी मनाई जाती है। लोहड़ी में लिंग भेद समाप्त कर दिया है। पंजाब के प्रत्येक गांव में दिहादी लोहड़ी पर्व मनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ ये पर्व मनाया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दुल्ला भट्टी का प्रसंग पंजाब के वीर नायकों की परंपरा को इस दिन पुनर्जीवित करता है और दुल्ला पंजाब का वीर नायक था। अकबर के समय में जब जालिम अमीरों को लूटता था और गरीब बच्चियों की शादी में बेबाक होकर वह दंड देता था। इतिहास इसका गवाह है कि ये कहानी कहाँ से आई है। पुरातन समय से ही पंजाब में अग्नि को संभाल के रखा जाता है। पंजाबी घरों में कभी अग्नि को नहीं बुझाया जाता था। लोहड़ी के दिन इसी अग्नि के पुनः पावन रूप की पूजा होती थी। वैसे भी लोहड़ी सामाजिक संबंधों का पर्व है। परिवारों में खुशहाली महसूस करने की ऐसी संवेदना है जिसका सकारात्मक प्रभाव वर्ष भर रहता है। लोहड़ी में ऋतु बदलती है। जनमानस में नई ऊर्जा का संचार होता है और पूरा पंजाब बदलती हुई इस संवेदना को संघर्ष जीने की इच्छा के रूपांतरण कर राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। लोहड़ी का त्यौहार अब सिर्फ पंजाबी ही नहीं मनाते अपितु सारे ही मनाते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास का दिन होता है। इस दिन लोहड़ी के पर्व को मनाया जाता है और घर में अगर कोई नई शादी हुई है या फिर बच्चे ने जन्म लिया है तो बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। घर के आंगन में लकड़ियों का खूब बड़ा ढेर बनाया जाता है, उसको सजाया जाता है और वहाँ पे लोहड़ी मनाई जाती है। और मूंगफली, मक्के के दाने जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, तिल, गचक और तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, रामदाने के लड्डू, कई तरह के जो सामान हैं वो बाज़ार में मिलते हैं। उन सबको ला के उनका भोग बनाया जाता है और भोग बना के जब लोहड़ी जलाई जाती है
तो उसकी परिक्रमा की जाती है कि हमारे घर परिवार से सारी दुख और दरिद्रता हटे और हमको आशीर्वाद प्राप्त हो। और हाथ में वो प्रसाद स्वरूप लेके एक बहुत ही प्रचलित गीत है वो गाया जाता है और फिर उसके बाद उसमें डाला जाता है अग्नि में, ताकि हमारे घर से सब नकारात्मक ऊर्जा का स्वाहा हो जाए। लोहड़ी का त्यौहार भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व खास तौर पर पंजाब में मनाया जाता था, लेकिन अब इसे पूरे भारत देश में मनाया जाता है। सिख धर्म के लोग इस पर्व को बेहद ही उल्लास के साथ मनाते हैं। लोहड़ी के दिन लोग अलाव जलाते हैं और उसमें गेहूं की बालियां जला के उस आग की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही इस दिन अग्नि के पास पंजाब के लोक नृत्य गिद्दा भी किया जाता है। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मंगल की कामना करते हैं। और लोहड़ी के अग्नि के पास अग्नि देवता की पूजा की जाती है। और लोहड़ी का त्यौहार हमेशा 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस डेट को ही लोहड़ी मनती है और शाम के समय लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है। इसमें तिल, रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न वगैरह अर्पित किए जाते हैं। और 14 जनवरी प्रातः 3:13 तक लोहड़ी संक्रांति का क्षण रहने वाला है इस साल 2026 में। और शुभ मुहूर्त किस प्रकार से है? लोहड़ी के दिन शाम को 6:30 से लेके रात्रि के 8:30 तक लोहड़ी की अग्नि जलाने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और इस दिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है, नए वस्त्र पहने जाते हैं, लोहड़ी की बधाई दी जाती है, मूंगफली, रेवड़ी सब कुछ चढ़ाई जाती है प्रसाद में, फिर इसको खाया भी जाता है और सब बच्चों में लोहड़ी बांटी जाती है। जो भी आपके सामर्थ्य हो, लोग कपड़े, गिफ्ट बांटते हैं, पैसे बांटे जाते हैं। तो ये एक नृत्य है, वो भी किया जाता है, इसको गिद्दा कहते हैं। और गिद्दा डालते समय जो गाना गाया जाता है वो ये है, सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, तुल्ला बट्टी वाला हो, दुल्हे ने धी पियाई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा शालू पाटा हो, शालू कौन समेटे हो, चाचा गाली देसे हो, चाचे चूरी कुट्टी हो, जिम्मेदारा लुट्टी हो, जिम्मेदार सदाए हो, गिन गिन पोले लाए हो, एक पोला घिस गया, जमींदार वोटी लेके नस गया, हो। ये लोक संगीत है जो कि फेरे लेते समय अग्नि के गाया जाता है। धन्यवाद।